अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का मेरा वीडियो जो है वो है जो हमारे ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनको आमतौर पर यहाँ ब्लड प्रेशर बोला जाता है, जिस प्रॉब्लम को यहाँ पर ब्लड प्रेशर बोला जाता है उसके बारे में। और जो विंटर में ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इससे उनको फ़ायदा होगा। तो आपको जैसे पता ही है कि विंटर में जो है लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको जो है उनका जो ब्लड प्रेशर है ज़्यादा हो जाता है। अगर उनका समर में मान लीजिए 130 होता है तो विंटर में 140 हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है विंटर में सर्दियों की वजह से, क्योंकि हमारी जो रगे हैं नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो उसकी वजह से फ्लो जो है ब्लड का वो और भी ज़्यादा रुक रुक के चलता है। तो उसमें ये है कि जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करना है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या तदाबीर करनी है, प्रिवेंशन करने हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले तो है जब आप हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं जब आप सुबह उठेंगे तो यूजुअली सुबह का जो टेम्परेचर होता है बाहर वो बहुत ही कम होता है, माइनस में भी चला जाता है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सुबह जब आप बिस्तर से उठेंगे, क्योंकि अंदर गर्मी होती है और आप एकदम से बाहर निकलते हैं, हमाम में सोए होते हैं बाहर निकलते हैं, या गर्मी में बिस्तर में सोए होते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है तो आप एकदम से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप सुबह के टाइम उठ के आप पहले बैठ जाए, बिस्तर में ही बैठ जाए, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ जाए। और उसके बाद बैठने के बाद आप फिर खड़े हो जाइए और आप पहले बाहर जब आप कमरे में निकलेंगे तो कोशिश करें ऐसे कमरे में जाने की जहाँ पर ज़्यादा सर्दी ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉबी में जा रहे हैं वहाँ सर्दी डेफिनेटली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू किचन या कोई दूसरा जो रूम है। तो कोशिश करें कि ऐसे रूम में सबसे पहले उसी रूम में जाए और वहाँ से फिर आप थोड़ा बैठ के, अगर चेयर वेयर है कुछ टाइम बैठे, उसके बाद आप वॉशरूम में चले जाए। अगर आपको पता होगा कि बहुत सारे विंटर में बहुत सारे लोग जो है वॉशरूम में चले जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है वॉशरूम में चले जाते हैं और वहाँ पर वो फिर बाद में पता चलता है कि वो वहाँ पर गिर गए और उनकी डेथ हो गई, उनकी जो है हेमरेज हो गई थी, जो सर में जो नस थी वो फट गई थी, हेमरेज हो गई थी और डेथ हो गई थी। क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो है उसकी वजह से इतना बीपी एकदम से बढ़ जाता है और तो उनको एक तो स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हेमरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब आप एकदम से खड़े हो जाते हैं एक स्पाइन पोजीशन से, यानी लेटे हुए पोजीशन से जब एकदम खड़े हो जाते हैं तो पूरा जो ब्लड है वो आपकी नीचे बॉडी, जो नीचे वाली पेरिफेरल बॉडी है उसकी तरफ जाता है, आपकी टांगों की तरफ जाता है। तो उसमें आपको जो है ब्लड की जो सप्लाई है ब्रेन में वो कम हो जाती हैं। तो उस वजह से जो है ब्रेन को ग्लूकोज भी ज़्यादा नहीं पहुंचता है और शुगर जो ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो नहीं पहुंच पाता है, ब्लड की सप्लाई भी ब्रेन को कम हो जाती है। तो आपको जिसको हम सिंकोप कहते हैं या एकदम से आपका जो वो एक बेहोशी जैसी हो जाती है और आप गिर जाते हैं, आपके सर में चोट आ जाती है और डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता। तो इस चीज़ से आप परहेज़ करें, एकदम से वॉशरूम में नहीं चले जाए, बाहर अपने बिस्तर से, गर्म बिस्तर से एकदम से बाहर थोड़ा सा थोड़ा सा आराम से बैठे, पहले 10-15 मिनट दीजिए, उसके बाद ही आप बाहर जाए। नंबर 1। नंबर 2 जो है इसमें कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, आप हमेशा विंटर में अच्छी तरह से कपड़े लगाइए, अपने आप को वार्म रखिए। लेयर्स में मतलब आप मल्टीपल, जैसे नीचे से आपने वार्मर लगाया, उसके ऊपर से आप कुछ शर्ट लगाइए, उसके ऊपर से एक स्वेटर लगाइए, उसके ऊपर से फिर अगर जैकेट है या फेरन है जो भी आप पहने, यानी लेयर्स में, मल्टीपल लेयर्स में आप कपड़े लगाइए ताकि जो वार्मथ है, जो गर्मी है वो बनी रहे आपके जिस्म में। सर पे आप टोपी लगाइए, बाहर जाना चाहते हैं, कमरे से बाहर जाना चाहते हैं, जो हमाम है या कुछ और उससे बाहर लॉबी में जाने, टोपी लगाइए, सर पे टोपी लगा के रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी आप बच सकते हैं। सर्दी का जो इफ़ेक्ट होता है आपकी ब्लड प्रेशर पे, उससे आप बच सकते हैं। नंबर 2
इज़ कि आप अपना जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलरली मॉनिटर करवाइए। यानी ब्लड प्रेशर आप अपने घर में भी अगर आपकी मशीन है उससे, या अगर आपके घर में कोई जानता है ब्लड प्रेशर चेक करना, उससे करवाइए। या अगर आपके विसिनिटी में जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर कोई वहाँ पर ऐसा है जो ब्लड प्रेशर चेक करना जानता है, उसको घर बुलाइए और ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाइए। ठीक है। नंबर थर्ड, जो आपका जो मेडिकेशन है, जो दवाई आप ब्लड प्रेशर के लिए खा रहे हैं, वो आप याद रखें कि हर दिन उसी टाइम पर खाइए जिस टाइम पर आप ले रहे हैं। अगर आप सुबह की चाय पे ले रहे हैं तो रेगुलरली उसी टाइम पे लीजिए। दवाई खाना कभी भी विंटर में, समर में भी ज़रूरी है, लेकिन विंटर में तो स्पेशली दवाई खाना कभी भी स्किप नहीं करें। और एक टाइम रखिए, स्पेसिफिक टाइम रखिए, उसी स्पेसिफिक टाइम पे दवाई खाइए हर दिन उसी स्पेसिफिक टाइम पे, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है एक कंट्रोल में रहे। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक और चीज़ है कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो एक्टिव रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। आप जो है अपने घर में भी जो है माइल्ड एक्सरसाइज, माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से आपके हार्ट पे, आपके ब्लड वेसल्स पे असर पड़ सकता है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। माइल्ड और मॉडरेट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप माइल्ड वॉक, ब्रिस्क वॉक, या अपने कमरे में अगर कोई हॉल है वहाँ पर कर सकते हैं। तो या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। और इस चीज़ से आप दिन में आधा घंटा 45 मिनट्स करके आप अपने जो है बॉडी को फिट रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कम्प्लीटली सीडेंटरी नहीं बैठना है, एक ही जगह नहीं बैठना है। दिन में आप कम से कम 30 to 45 मिनट्स आप वो जो है आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़रूरी है। देन आपकी डाइट आती है। डाइट जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बोला, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। प्रोटीन में दाल है, मीट है, वो यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। अपने जो आपका जो खाना है, चाय जो आप पी रहे हैं उसमें सॉल्ट जो है, अगर आप सॉल्ट वाली चाय पी रहे हैं, नमकीन चाय जिसको हम बोलते हैं, नून चाय, अगर वो पी रहे हैं तो सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत कम करें। खाने में भी सॉल्ट का कम इस्तेमाल करें, बहुत कम इस्तेमाल करें। और शुगर जो है, शुगर भी अपने, अगर आप शुगर वाली चाय पी रहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल बहुत कम करें, शुगर का भी इस्तेमाल कम करें। तो सॉल्ट और शुगर को कम रखिए। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ बहुत लाजमी है। और जो हाई डेंसिटी फूड्स हैं जिनमें आप घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। देन एक और चीज़ है कि जो हमारा जो स्लीप पैटर्न है, जो भी ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, अच्छी तरह से आप नींद कीजिए। 8 घंटे, 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में आप नींद कीजिए। और वो नींद स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट मतलब रात के टाइम में कंटिन्यूसली आप 6 से 8 घंटे सोइए, अच्छी नींद लीजिए। वो तभी है जब आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। उसका एक टाइम टेबल बनाना है, तो उसका टाइम टेबल। इसके अलावा बहुत सारे हमारे मर्द हजरात जो है, मेल्स, वो क्या करते हैं, जैसे बर्फ़ पड़ती हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जब बर्फ़ पड़ती है वो बाहर जाते हैं बर्फ़ उठाने के लिए, दे शॉवल दिस स्नो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, क्योंकि इसकी वजह से जो है, बिकॉज दिस इज़ अ हैवी एक्सरसाइज, जो शॉवल करना स्नो को, ये उठाना, बर्फ़ उठाना, इट्स अ हैवी एक्सरसाइज। इसकी वजह से आपके दिल पर दबाव पड़ सकता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर दबाव पड़ सकता है, और खुदा न खास्ता मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, या ब्रेन हेमरेज के चांसेस रहते हैं। कभी ऐसा चीज़ नहीं कीजिए विंटर्स में। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, आप ऐसा चीज़ कभी नहीं कीजिए। जब भी आपको बाहर जाना है, अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं, आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, पहले अपने आप को एक्लेमेटाइज कीजिए। पहले थोड़ी देर के लिए आप हल्के से 10 मिनट या 5 मिनट के लिए पहले पूरे कपड़े वपड़े लगा के, जो आपके पूरे जिस्म को अपने बंद कीजिए, हैवी कपड़े लगाइए, बाहर निकलिए 5-10 मिनट के लिए, अपनी टोपी लगाइए, थोड़ा सा दरवाजे के बाहर निकलिए, और 10 मिनट के बाद फिर से अंदर आ जाइए। फिर आप आराम से जहाँ जाना होगा 10 मिनट के बाद आप फिर जाएं, क्योंकि उससे आप एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। आपका जो बॉडी है उसको टाइम मिलेगा कि हीट और जो कोल्ड है उसमें बराबरी करने का। तो जब भी आपको बाहर जाना है, पूरे कपड़े लगा के जाइए,
अपने आप को, बॉडी को पूरा कवर कीजिए, टोपी लगाइए, ग्लव्स लगाइए, जैकेट लगाइए, या फेरन अगर आप लग रहा है फेरन लगाएं। तो ये चीज़ करके आप अपनी इस चीज़ से महफूज रख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उससे महफूज रखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग जो है उसमें, और शाम को मगरिब के टाइम के बाद बाहर निकलना जितना अवॉइड कर सकते हैं आप। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं शाम को बाहर निकलना तो अवॉइड कीजिए। अगर हम जो हमारे जो ये मेल हजरात हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए शाम को जाते हैं, तो वो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर वो हाइपरटेंसिव है तो दे शुड कवर देयर बॉडी फुली। अपनी जो है पूरा अच्छी तरह से कपड़े लगाइए, पूरा कवर कीजिए। आप पूरे एक टोपी लगाइए अच्छी तरह से, मुंह को कवर कीजिए। इट इज़ नॉट ओनली कि आपकी छाती में, आपकी चेस्ट में हवा लग रही है तो उसकी वजह से जो हवा आपके मुंह पे आ रही है और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के नाक के थ्रू अंदर जा रही है, दैट कैन ऑल्सो कॉज लॉट ऑफ इश्यूज़। तो उसका बहुत ख्याल रखिए कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो शाम के, स्पेशली शाम के टाइम और अर्ली मॉर्निंग के टाइम, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने आप को कवर करने की, पूरा कवर करने की। तो और लास्टली अपने आप को हाइड्रेटेड, जैसे मैंने कल भी बोला था, पानी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो कम से कम 2 गिलास पानी, ल्यूक वार्म वाटर, जो हल्का सा गर्म पानी पीजिए। तो उससे क्या है, उसका जो खून का जो दौरान है वो अच्छा रहता है, और उसकी वजह से एक आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद भी दिन में भी पानी पीते रहिए, एक्टिव रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूसली चेक कीजिए, अननेसेसरली बाहर मत जाइए सर्दी में। तो अगर आप इंशाल्लाह ये चीज़ें करेंगे तो आई होप कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे, और ब्लड प्रेशर की जो, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उसकी कॉम्प्लिकेशंस से आप बिल्कुल ही सेफ रहेंगे। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसको सब्सक्राइब, जो मेरी चैनल है यूट्यूब पे उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।